एमएड क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं, तो आज एमएड का पोस्टमार्टम करते हैं। तो एमएड को जानेंगे, एमएड डिग्री कैसी है, कितने साल में होती है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आप में से कोई नया हो और एमएड से रिलेटेड या फिर आपको अदर टीचर बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर से रिलेटेड बैचेस क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप सभी के लिए फ्री है और बेहतरीन कंटेंट और सटीक जानकारी मिलती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो दुखी है कि हमें नहीं पता क्या इंफॉर्मेशन है, क्या होता है एमएड, तो उनके साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एमएड, एमएड क्या है, मास्टर डिग्री ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में ही आपकी मास्टर डिग्री होगी। जैसे आपने बीएड की, बीएड क्या है, बैचलर डिग्री होती है, किसमें, एजुकेशन में। अब आपको इसी में क्या है, मास्टर डिग्री, जैसे आपकी एमए होती है ऐसी ही आपकी एमएड होती है। लगभग 70% बच्चों को पता ही नहीं कि एमएड भी एमए जैसी होती है, लेकिन अंतर क्या, एमए आपका अलग कोर्स हो गया, लेकिन ये आपका प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, जो कि टीचर बनने, मतलब जब आप टीचर बन जाते हो तो उसमें पढ़ाने के लिए, जैसे कि बीएड बीटीसी वाले बच्चों को आप ही पढ़ा सकते हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आप टीचरों को भी पढ़ा सकते हो। तो ये आपकी कह सकते हो थोड़ी हाई डिग्री होगी, हायर एजुकेशन की तरफ आपको लेकर जाती है। तो ये आपकी मास्टर डिग्री है, किसमें, आपके एजुकेशन में। तो जो बीएड है, जो बीटीसी है, इस प्रकार के जितने भी कॉलेज है, जितने भी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उसमें एमएड वाले बच्चे या एमएड वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें एमएड होता कितने साल का है, तो एमएड आपका 2 साल का होता है, जो अभी तक चला आ रहा है 2014 के बाद भी। 2014 से पहले आपका एमएड 1 साल का ही होता था, लेकिन अब जो है आपका एमएड 2 साल का होता है। लेकिन अभी 2025 में एनसीईटी का नोटिस आया, ड्राफ्ट आया, उन्होंने बताया कि अब एमएड हम 1 साल का करेंगे। तो उसमें भी 2 कंडीशन इन्होंने रखी है कि अगर आप फुल टाइम एमएड करना चाहते हो तो 1 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वहीं अगर आप पार्ट टाइम तरीके से या फिर आप प्राइवेट मोड में करना चाहते हो तो 2 साल में आपकी एमएड कंप्लीट होगी। तो एमएड अब 2 साल का भी है, 1 साल का भी है, डिपेंड करता है आप करते किस तरीके से हो। तो सबसे पहला तो यही समझ में आ गया कितने साल का है। दूसरा समझ में आ गया मास्टर डिग्री है एजुकेशन में। अब सबसे बड़ा डाउट है कि मैम इसमें स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं, तो इसमें बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलती है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें फॉर्म वगैरह अप्लाई करके आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम कितनी मिलती है, तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। मान लीजिए जो आपका इसमें रिफंडेबल फीस होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है। किसी को 10,000 मिलती है, किसी को 12, किसी को 15, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000 तक भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसका फिक्स अमाउंट है ही नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एमएड में आपको स्कॉलरशिप नहीं देते, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग या फिर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देती। काफी ऐसी यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती नहीं, लेकिन वैसे इसमें स्कॉलरशिप होती है। अब सबसे बड़ा डाउट है मैम ये सेमेस्टर वाइज होता है ईयर वाइज, तो आपका एमएड जो अभी चल रहा है 2 साल का, इसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने का आपका सेमेस्टर होगा और इसमें सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। लास्ट में जो है आपके फाइनल, प्रैक्टिकल, डिसर्टेशन, ये सब आपके रिसर्च प्रपोजल वाली चीजें आपको बाद में देखने को मिलती है। 2 साल का कोर्स है आपका, इसमें 4 सेमेस्टर डिवाइड है। और अगर आप 1 साल की करोगे तो आई होप ये 2 ही सेमेस्टर रखेंगे, कौन, एनसीईटी के द्वारा। अभी ये चीजें लागू नहीं हुई, लेकिन इन्होंने ड्राफ्ट आपका जारी कर दिया है। अब बात करेंगे मैम हमने एमएड कर ली, हमें पता लग गया एमएड जो है मास्टर डिग्री है। अब हम कर क्या सकते हैं, देखो आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई तो आप क्या कर सकते हो, आप यूजीसी नेट दे सकते हो। यूजीसी नेट क्यों दोगे, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर पीएचडी करनी है या फिर पीएचडी एंट्रेंस क्लियर करना है, तो भी आपको यूजीसी नेट का ही एग्जाम देना पड़ेगा। या जो स्टूडेंट अदर उसके हैं तो उन्हें भी अपना क्या करना पड़ेगा, यूजीसी नेट या एस्टेट भी आपका होता है जो कि स्टेट का होता है। ठीक है, आप स्टेट वाले नेट भी दे सकते हो। तो ये अलग अलग प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो जब आप यूजीसी नेट क्लियर करते हो तो उसमें 3 कैटेगरी है। एक है आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, पीएचडी एंट्रेंस क्लियर। दूसरा आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी दोनों कर सकते हो। तीसरा आपका जीआरएफ, जीआरएफ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। और तीसरा उसमें आपको फेलोशिप भी मिलती है जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो। तो इसके बाद आपके डाउट होते हैं मैम जॉब कैसे मिलेगी, तो आपको कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं पर वैकेंसीज मिलती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं अगर वैकेंसीज आ रही तो आप प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हो, जैसे बीएड और बीटीसी कॉलेज में ये आपका एमएड वाला स्टूडेंट ही पढ़ा सकता है। आपने काफी देखे होंगे प्राइवेट कॉलेजों में कि मैम बीएड वाला बीएड को पढ़ा रहा है,
वो चीजें चल जरूर रही है लेकिन वो वैलिड नहीं है, वो सब इनवैलिड चीजें हैं, गलत चीजें हैं। यूनिवर्सिटी या फिर आपका एनसीईटी या जो भी आपका बात है कि कौन पढ़ा सकता है, तो बीएड बीटीसी में एमएड प्लस आपका नेट हो तो आप पढ़ा सकते हो। अगर ये चीजें नहीं है तो आप बीएड या बीटीसी वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ये चीजें आपकी सीधा एनसीईटी ने अपने नोटिस में भी जारी की हुई है और यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएड और बीटीसी को पढ़ाने के लिए। तो ये थी आपकी सबसे जरूरी चीजें। अब आपका मन में आता है मैम एमएड में एडमिशन कैसे लिया जाता है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो एमएड में एडमिशन लेने का प्रोसेस सब यूनिवर्सिटी का अलग है। मान लीजिए हम बात करें सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो बहुत सी यूनिवर्सिटी क्या करती है अपना एंट्रेंस निकालती है। हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो काफी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस निकालेगी। एंट्रेंस निकालने के बाद मेरिट बेस पे जो है आपका एडमिशन लिया जाता है। एक तो प्रोसेस ये होता है। दूसरा होता है आपका डायरेक्ट एडमिशन। आपके काफी डाउट आते हैं मैम उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, क्या गलत तो नहीं है क्या कुछ। देखो अगर हम बात करें यूजीसी या फिर आपके हायर एजुकेशन में, तो आपको यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी मिलती है कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीजें करा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करा के ले रही है एडमिशन, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन ले रही है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करा के, तो ये सब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। सब यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग फिक्स कर सकती है, लेकिन लगभग देखा जाए तो एमएड में जो है एंट्रेंस अपना फिल करो, एग्जाम दे के आओ, उसके बाद आपका मेरिट बनती है, काउंसलिंग होती है और जाकर एडमिशन लेना होता है। ये आपका सामान्य प्रोसेस है। लगभग आपका भारत में 70% यूनिवर्सिटी में यही प्रोसेस चलता है और यही लगभग आपका मान्य भी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं ले सकते, ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फेक चीजें भी कराती है, तो फेक चीजों से बचो। अगर यूनिवर्सिटी ओरिजिनल है या ब्लैक लिस्टेड नहीं है यूजीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूजीसी बार बार आपके ड्राफ्ट है या आपकी लिस्ट निकलती है कि ये यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है, ये बाहर हो चुकी है, तो उन यूनिवर्सिटी से बच के आप एमएड में एडमिशन ले सकते हो। और कॉलेज भी आपके ब्लैक लिस्टेड होते हैं, तो कॉलेज भी आपको अच्छा चूज करना पड़ेगा जो कि ब्लैक लिस्टेड नहीं है और उसकी मान्यता रद्द नहीं हुई। अगर मान्यता है तो एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट ले लो, काउंसलिंग से ले लो, एंट्रेंस देके। ये आपके प्रोसेस है किस प्रकार से। अब सबसे बड़ा डाउट होता है मैम एडमिशन ले कौन सकता है, सबसे जरूरी डाउट। तो अगर हम बात करें एमएड में एडमिशन लेने के लिए, अगर आपने बीएड किया है, ये तो सभी को पता है सभी को कि मैम बीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपने बीटीसी भी किया है, प्लस में आपकी ग्रेजुएशन मतलब यूजी है, तो भी दे सकते हो। अब सबसे बड़े डाउट कितने परसेंट होने चाहिए, तो 50% आपके है। ये सामान्य सब में 50 या 55% ही, लगभग 50 ही रखा जाता है, कहीं पर आपको 55% मिल जाएगा। लेकिन अगर 50% है आपके बीएड में या इनमें, तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, अपना एंट्रेंस दो, एमएड में एडमिशन लो। बीएड बीटीसी दोनों दे सकते हैं। पहले क्या था, बीएड वाले ही अप्लाई करते थे, बीटीसी वाले नहीं कर सकते। बीटीसी की है प्लस आपकी ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हो और एमएड वैलिड भी होगी। आधे बच्चों को यही नहीं पता कि बीटीसी वाला भी कर सकता है। बीटीसी वाला पहले नहीं कर पाता था, लेकिन अब लगभग काफी यूनिवर्सिटी ने अपने पॉइंट में लिखा हुआ है, नोटिस में जारी करते हैं कि भाई बीटीसी वाला या डीएलएड वाला भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। बीएलएड डीएलएड या फिर किसी ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है, ठीक है, जैसे कि आपका बीएससी बीएड क्या है, दोनों एक साथ किए हैं 4 साल का, तो वो बच्चा भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बस कंडीशन यही है 50% आपका होना चाहिए। तो लगभग एमएड से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आपको फिर भी डाउट है कि मैम एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, तो अगर हम बात करें एंट्रेंस कैसा होता है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी का अलग होगा, तो वो मैं आपको अलग किसी वीडियो में बता दूंगी। लेकिन यही आपका प्रोसेस होता है। एमएड 2 साल का, 1 साल का, दोनों का होता है। प्लस में इसमें आपको एंट्रेंस देना होता है, एंट्रेंस के बाद आपकी मेरिट लगती है, मेरिट के बाद आपको जाकर काउंसलिंग करानी होती है, सीधा एडमिशन लेना होता है। फिर उसके बाद जो है आपके सेमेस्टर वाइज चीजें स्टार्ट हो जाती है। आपके 4-5 सब्जेक्ट डिवाइड किए जाते हैं, इन 4 सेमेस्टर में ये पढ़ना होता है। लगभग सब हायर एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी होती है, प्लस अपना सब्जेक्ट एजुकेशन, उस पर फोकस करना है। ये मास्टर डिग्री है एजुकेशन में, याद रखना। और ये आपका प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, ये एमए की तरह ही होता है। जो काम आप एमए के बाद कर सकते हो वो एमएड के बाद भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल चीजें भी मिल जाती है। जैसे कहीं पे आपको प्रिंसिपल बनना है, अगर आपने एमएड की है तो चांसेस ये होते हैं कि आपको बना दिया जाए। तो एमएड के बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा में चीजें मिलती है, एडवांटेज आपको मिलता है। बाकी एमए वाले काम जो आप कर सकते हो वो आप एमएड के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि पीएचडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हो, जेआरएफ भी मिल जाता है, नेट भी हो जाता है, तो ये सब बात का प्रोसेस है। लेकिन मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एमएड की दे दी, एमएड 2025 कैसे होने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो कमेंट करके बता देना। आपके सभी कमेंट पढ़े जाते हैं, रिप्लाई मिलता है आपको। और आप में से कोई नया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उन दोस्तों के साथ भेज जरूर देना जो एमएड में आज भी कंफ्यूज में बैठे कि हमने तो बीटीसी कर रखी है, बीएड वाले करे तो करे कैसे।
तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।